हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों का संक्षिप्त परिचय और ये है इसका पार्ट 4 और ये स्पेशली उत्तर प्रदेश के कलाकारों पर बनाया है मैंने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले के 3 महत्वपूर्ण वीडियो बना चुकी हूं मैं, जिसमें हर वीडियो मैंने 4-4 कलाकारों को परिचय दिया है। संक्षेप में उनके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी बनाए हैं। वो आपने नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देख लें, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट 4 के कलाकारों का परिचय। मदन लाल नागर जी, इनका जन्म हुआ 5 जून 1923 लखनऊ में और उनकी मृत्यु हुई 27 अक्टूबर 1984 लखनऊ में। इनके बड़े भाई अमृतलाल नागर जी भारत के प्रसिद्ध जाने माने लेखक रहे हैं। इनकी शिक्षा हुई कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से 1941 से 1946 के बीच, जहां इनके प्राचार्य रहे असित कुमार हल्दर जी और हेडमास्टर थे वीरेश्वर सेन, जो इनके आदर्श थे। ललित मोहन सेन जी से इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग व वॉश शैली की तकनीकें सीखी। स्टिल लाइफ इन्होंने और नेचर स्टडी MS असगरी जी से सीखी। इनके चित्रों में प्रारंभ में आदर्शवाद और यथार्थवाद और अभिव्यंजनावाद का प्रभाव था। विंसेंट वैन गॉग से भी प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शैली में जल रंग और टेम्परा में इन्होंने चित्रण किया। इनके चित्र माध्यम जो रहे, उन्होंने तेल रंग में पेस्टल, गुआश, इंडियन इंक, काली और भूरे रंग की पेंसिल से कई सारे रंगीन चित्र और रेखा चित्रों का निर्माण किया। 1936 में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला संगठन उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के सचिव भी रहे। 1949 में मदन लाल नागर जी कला विथिका लखनऊ के क्यूरेटर बने और 1953 में सोशल वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़े। इनको कला जो उनकी रही लखनऊ के आसपास, इनकी सारी चीज़ें संबंधित रहीं। लखनऊ के चित्र ज़्यादा बनाए, इसलिए इन्हें लखनऊ का चेहरा और लखनऊ का चितेरा कहा जाता है। इनके मुख्य चित्र रहे बोट्स, पोस्टर कलम में 1952, लैंडस्केप तेल में 1958, विंसेंट रोड एट बॉम्बे जल रंग में 1950, प्रतीक्षा तेल रंग में 1962, काशी तेल रंग में 1963, ध्यान चक्र तेल माध्यम में 1973, सताया शहर तेल माध्यम में 1966, सिटी इनसाइड ये भी ऑयल माध्यम में रहा 1975, लेंस तेल में 1976, मेरा शहर ये भी तेल माध्यम में रहा 1982। ओल्ड सिटी श्रृंखला पर इन्होंने काफ़ी सारे चित्रों का निर्माण किया और कुछ चित्र विषय मछुआरों के गांव, अल्मोड़ा, रानीखेत, भुखमरी, अकाल, तड़पन, महामारी, बाढ़, युद्ध इत्यादि भी रहे। इन पर भी इन्होंने कुछ चित्र बनाए। एन ओल्ड सिटी जो उन्होंने चित्र बनाया हार्ड बोर्ड पर 1963 में, उसे 1964 में ललित कला अकादमी यानी कि नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने एक चित्र बनाया विद्रोह तेल माध्यम में, इसे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ये संग्रहित है। 1956 में राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ललित कला विभाग में प्रवक्ता बने, 1957 में रीडर बने और 1983 में कला विभाग अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इनके कुछ सम्मान हैं। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ लखनऊ का सम्मान मिला 1946 में और 1956 में उन्हें रजत पदक मिला, मतलब उत्तर प्रदेश से। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय सम्मान 1964 में, उत्तर प्रदेश राज्य वार्षिक कला प्रदर्शनी का सम्मान 1971 में और राज्य ललित कला अकादमी और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी दोनों के ही सदस्य रहे। भारत के प्रसिद्ध कलाकार असित कुमार हल्दर जी, इनका जन्म हुआ 10 सितंबर
1890 जोड़ा साको कोलकाता में, और मृत्यु हुई 13 फरवरी 1964 लखनऊ में। इनका भी संबंध लखनऊ से ही रहा। इनकी नानी जो थी वो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, तो उस हिसाब से रिश्ते में ये रविंद्रनाथ टैगोर के परनाती थे, और इनके दादा थे राखलदास बनर्जी जी। राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में इन्होंने प्रवेश लिया 1906 में, और 1911 तक शिक्षा प्राप्त की अवनींद्रनाथ टैगोर जी के सानिध्य में। ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्डो जेनिंग्स से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की 1908 में। इसके साथ ही इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे 1909 से 1911 के मध्य लेडी हरिंगम के साथ इन्होंने अजंता की प्रतिकृतियां बनाई। 1914 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए समरेंद्रनाथ गुप्त जी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जोगी मारा की प्रतिकृतियां बनाई। 1921 में धार में स्थित बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियां बनाई। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाते हैं अलग अलग तरीके से। 1919 में इन्होंने शांति निकेतन में जब स्थापना हुई कला भवन की, तो वहां पर 1919 से 1921 तक उसके प्रभारी रहे। 1924 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम भारतीय प्राचार्य बने, और 1925 में असित कुमार हल्दर जी लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने, जो 1945 तक उस पद पर ही रहे सेवानिवृत्त होने तक। ये सबसे पहले भारतीय कलाकार थे जिसे लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा 1934 में जो सम्मान दिया गया, फेलोशिप दी गई, जिसे कहता है रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट, उसने उन्हें सम्मानित किया 1934 में। 1941 में ब्रिटिश सरकार का सम्मान इन्हें मिला, और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रत्न सदस्य यानी कि फेलो चुने गए। अब कुछ मुख्य चित्रों को देखते हैं। इन्होंने बुद्ध के जीवन के 32 चित्र व भारतीय इतिहास के 30 चित्र बनाए, और इनके चित्र का सबसे बड़ा जो संग्रह है वह है इलाहाबाद संग्रहालय में, और जिसका नाम कर दिया गया था, उस जगह हॉल का नाम किया था 1938 में हल्दर हॉल। कृष्ण वंशीवादन इन्होंने बनाया टेम्परा माध्यम में। अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए टेम्परा माध्यम में। राजपुरुष द्वारा नौका विहार टेम्परा माध्यम में। उमा जलरंग में बनाया। वासल दत्ता ये जलरंग व कागज पर स्याही से बनाया। प्रतीक्षा ये बोर्ड पर जलरंग में बनाया, जो कि आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित है। शिवाजी और गुरु रामदास बनाया वॉश शैली में। ये चित्र टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ में संग्रहित है। शाश्वत ज्योति जलरंग में। माँ और बच्चा कागज पर जलरंग। कई चित्र हैं जो कई कलाकारों ने बनाए, जैसे माँ और बच्चा, ये कई कलाकारों ने इस शीर्षक पर चित्र बनाया है। यशोदा की गोद में कृष्ण ये टेम्परा माध्यम में उन्होंने बनाया। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। उन्होंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ नाम बताती हूँ मैं आपको। इंडियन कल्चर एंड अ ग्लांस ये अंग्रेजी में लिखी। अवर हेरिटेज इन आर्ट अंग्रेजी में लिखी। अजंता ये उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी। भारतीय चित्रकला का इतिहास ये हिंदी में लिखी। ललित कला की धारा ये उन्होंने हिंदी में लिखी। रूपदर्शिका ये भी इन्होंने हिंदी में लिखी। शितेंद्रनाथ मंजूमदार जी, इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1891 मुर्शिदाबाद बंगाल में। 13 वर्षीय आयु में इन्होंने कोलकाता के कला विद्यालय में प्रवेश लिया, जहां इनके गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी। 1924 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कला शिक्षक बने। फिर प्राचार्य बनकर 1942 तक वहीं पर उन्होंने कार्य किया। इसके बाद लखनऊ के कला विभाग में प्रवक्ता बने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष बने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 में चित्रकला विभाग की स्थापना हुई। ये इसके पहले अध्यक्ष बने। नंदलाल बसु जी जो रहे, उन्होंने शिवजी पर ज़्यादा चित्र बनाए, तो वो शिव के चितेरे कहलाए। अवनींद्रनाथ टैगोर जी मुगल चितेरे कहलाते थे, और शितेंद्रनाथ मंजूमदार जी चैतन्य या संत चित्रकार कहे जाते थे, क्योंकि उन्होंने चैतन्य प्रभु पर और संतों पर काफ़ी चित्रण किया। उनके मुख्य चित्र हैं चैतन्य का ग्रह त्याग वॉश टेक्निक में,
श्री चैतन्य की रामानंद के साथ बैठक, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है। रूप गोस्वामी और मीरा, स्वामी हरिदास, ये जल रंग में है। स्वामी हरिदास देहावसान, ये चित्र भी जल रंग में है। सरस्वती, ये चित्र जो है ये उनके शिष्य हैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी, उनके पास है। अपनी माता के साथ चैतन्य बनाया जल रंग में। बादलों में नृत्य करती अप्सराएं, ये बनाया कागज पर वॉश व टेम्परा माध्यम में। पालतू हिरन, ये बनाया कागज पर वॉश व टेम्परा माध्यम में। केकई व दशरथ, ये बनाया वॉश व टेम्परा माध्यम में। यक्ष पत्नी, ये बनाया कागज पर वॉश व टेम्परा। एनजीए में जो नई दिल्ली में संग्रहित है यक्ष पत्नी, मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यक्ष पत्नी चित्र वहाँ पर संग्रहित है और ये बना है कागज पर वॉश व टेम्परा माध्यम में। राधिका जन का चित्र है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में है। इनके बनाए 16 चित्र ओसी गांगुली जी की पुस्तक रही मॉडर्न आर्ट इंडियन आर्टिस्ट, उसमें ही प्रकाशित हुए, जिसका प्रकाशन रूपशिल्प प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा हुआ 1995 में। इनका बनाया हुआ एक चित्र है लक्ष्मी, ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया है। ये एनजीए में नई दिल्ली में संग्रहित है। इनके सम्मान जो रहे कुछ उसमें से मुख्य हैं। बंगाल कांग्रेस द्वारा सम्मानित हुए 1963 में, और ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें रत्न सदस्य यानी कि फेलो सम्मान मिला 1963 में। तो दोस्तों ये था परिचय कुछ कलाकारों का, और जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स से बताएं कि आपको ये वीडियो की जो सीरीज़ है वो कैसी लग रही है। और जल्द ही इस वीडियो के ऊपर प्रश्न उत्तर भी लाऊंगी, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाए। अच्छे से आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।